सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली डॉक्टर हाजिर है। आज हम दोबारा आपके सवाल और जवाब ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कीजिए। साथ ही मैं एक छोटी सी शिकायत भी करता चलूँ, मेरे बहन भाई या तो अपनी उम्र लिखना भूल जाते हैं, या वज़न लिखना भूल जाते हैं, या शहर या मुल्क का नाम लिखना भूल जाते हैं, और या फिर तफसील से बात नहीं करते। भाई हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि उल्टा आपसे डर रहे हैं कि आप पता नहीं कौन सा सवाल कर देंगे। तो सवाल जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। अगला सवाल हमारे भाई सलीम अल्ताफ़ साहब का है। उनकी उम्र 33 साल है, उनका कद 5 फुट और 7 इंच है और उनका वज़न जो है 83 किलो है। अब सलीम अल्ताफ़ साहब, सबसे बड़ी खुशी हमें ये हुई है कि जो आप कह रहे हैं मेरा दिल कहता है कि वो सच है। और दूसरी बात यह है कि आप इस वज़न को ज़्यादा कह रहे हैं। मेरे तो बहुत से बहन भाई 95 किलो को भी कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं, हम तो कम खाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ न कुछ छुपा लेते हैं। तो अब आते हैं कि भाई इस मौजू पे हमने ब्लड प्रेशर में भी बात की, शुगर पे भी बात की और ओबेसिटी के ऊपर भी बात की, सवालात के जवाबात देते हुए। तो देखिए आपका काम काज क्या है। उम्र तो आपकी 33 साल हो गई है। 33 साल तक जो वज़न बढ़ता है वो फिर ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो अगर आपको तो कोई जिस्मानी आर्जा नहीं है, जैसे कि जोड़ों का कोई मर्ज़ नहीं है या कोई दिल का मर्ज़ नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी जो है जिम जाना भी शुरू करें, पैदल भी चलें, वॉक भी करें, यानी वर्जिश के तमाम अवामिल पूरे करें। आते हैं ग़ज़ा की तरफ। ग़ज़ा में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें मोटा करती है वो है पराठे, समोसे और बेकरी का सामान। ये जितनी भी चीज़ें जिसमें कि हम मक्खन इस्तेमाल करते हैं, बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं, या ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, या तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या बारबेक्यूज़ वगैरह जो है ज़्यादा खाते हैं, या उसमें जो है वो चर्बी में पका हुआ गोश्त खाते हैं, या बहुत ज़्यादा दावतें करते हैं और बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको शुगर जो है आपका वज़न बढ़ाती है, यानी चीनी, यानी कि शक्कर, यानी कि मीठा, और नंबर 2 मीठा जो होता है जो कि एस्पार्टम है या सॉर्बिटॉल है, वो भी आपका वज़न बढ़ाता है। बराए मेहरबानी वो तो हम इसलिए इस्तेमाल करवाते हैं कि आपकी चीनी की आदत कम हो जाए, और चीनी की आदत कम करने से, और ताकि आपका शुगर का लेवल जो है वो तेज़ी से ना बढ़े अगर आप खुदा ना खास्ता ज़ियाबीतस के शिकार है तो ये चीज़ें भी आपका वज़न बढ़ाती। तीसरी चीज़ है बिस्यारखोरी। आप बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, या जॉब ऐसी है जो आपको हरकत नहीं करने देती, या आप लंबे दौरानिए के लिए सुबह से लेकर रात तक अपनी शॉप पे रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, बैठने का काम है, कंप्यूटर का काम है, टाइपिंग का काम है, लिखने का काम है, तो फिर तो आपका वज़न बढ़ेगा। तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए प्लानिंग करें। एक है डाइट प्लान। डाइट प्लान के 3 हिस्से होते हैं। आपका जो वज़न है वो 3rd कैटेगरी के अंदर आता है। मैं रफली आपको बता दूं कि आपका वज़न जो है वो 75 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 फुट 7 इंच के लिए। हालांकि बुक में ये 72 kg है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम आपको धीरे धीरे कहेंगे कि आप 83 से 80, 80 से 88, 88 से 86, इस तरीके से, सॉरी, जो है 83 से जो है 81, 81 से 80, 80 से फिर नीचे जो है धीरे धीरे आइए और अपने वज़न को 70 kg, 72 kg तक ले आइए, और इसमें 1 साल का अरसा लगेगा। तो डाइट प्लान बनाना है जिसमें कि आपको रोज़ाना 1000 कैलोरी से ज़्यादा आपने नहीं लेना। ये आपका डाइटिशियन जो है वो आपको करके देगा। यकीन मानिए कि ये आप इसको फॉलो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत आसान फार्मूला है। मैं आपको 3 खाने भी खिला सकता हूँ, मैं आपको 2 टी या स्नैक्स भी खिला सकता हूँ, और आपके कैलोरीज जो है वो 1000 कैलोरी से नहीं बढ़ेंगी। और अगर आप जल्दी वज़न कम करना चाहते हैं तो 750 कैलोरीज आपको चाहिए। सिर्फ यह है कि आप 2-3 मोटी मोटी चीज़ें सीख लें। ब्लैक टी विथ शुगर मना है। काली चाय जिसमें आप क्रीम डालते हैं, दूध डालते हैं, या बाज़ारी दूध डालते हैं, या डिब्बे का दूध डालते हैं, ब्लैक टी डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, ये टोटली ख़त्म कर दीजिए। फीकी ग्रीन टी पे आ जाइए। बहुत मीठा अगर नहीं आप छोड़ सकते तो आप थोड़ा सा शहद जो है अपने कहवे के कप में इस्तेमाल कीजिए। कॉफ़ी गाहे बगाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल न कीजिए। सैलड्स हर किस्म के खाइए। मीठा सैलड जो होता है उसमें ये होता है कि हम फल डाल देते हैं। ग्रीन सैलड मिक्स विद फ्रूट्स,
وہ آپ کی بہترین غذا ہے۔ ناشتہ پورا کیجئے، رات کا کھانا پورا کھائیے، دوپہر کے کھانے میں آپ مکسڈ سیلڈز کھائیے، اور درمیان میں جو چائے کا وقفہ ہوتا ہے 11 بجے دن کا اور شام کے 5 بجے کا، 1 کپ پھیکا قہوہ لیجئے اور اس میں پودینے کے پتے بھی ابال لیجئے الائچی کے ساتھ۔ ساتھ ہی میں کوئی واجبی کوئی پھل جو آج کل ہے، جیسے کہ آج کل چیری چل رہی ہے تو 2-3 دانے چیری کے کھا لیے، 1-2 خوبانی کے کھا لیے، تربوز یا خربوزہ کھانا ہے تو 1 کاش، صرف 1 کاش جس کے کہ 4 ڈکرے بنتے ہیں، آپ وہ کھا لیجئے۔ لیکن 11 بجے جو فروٹ کھایا ہے دوپہر کو وہ دوسرا فروٹ کھا لیجئے، اور آپ اس دورانیوں کو رکھیے۔ باقی چارٹ آپ کا ڈائٹیشن بنا کے دے گا، آپ کا جو ہے جو کوئی ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بنا کے دے سکتا ہے۔ پیدل زیادہ چلیں، منیمم واک 20 منٹس مارننگ، 20 منٹس ایوننگ۔ اب وہ آپ جہاں بھی کریں، چاہے چھت پہ کریں، پارک پہ کریں، کسی پلے گراؤنڈ میں کریں، سڑک پہ کریں، یا کسی دوست کو لے کے جو ہے چہل قدمی پہ نکل جائیں۔ ٹھہرنا نہیں ہے، ہاتھ میں پانی کی بوتل رکھیں، ایک جو ہے آدھا کلو کی، ایک 250 سی سی کی، درمیان میں پانی پیتے چلے جائیں۔ کسی کے ساتھ نہ ٹھہریں، ٹھہر کے گپ شپ نہ لگائیں، سلام دعا ضرور کریں، راستے میں کوئی کولڈ ڈرنک آفر کرتا ہے وہ نہیں پینی۔ تو تیسری چیز جو ہے کہ آپ نے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کوئی کولڈ ڈرنک نہیں لینا، آپ نے صرف اپنی وطنی مشروب آئی ایم پراؤڈ آف ٹو ٹیک لسی، میں لسی پینا پسند کروں گا۔ تو آپ لسی بنائیے دہی کی، اور اگر اس میں چکنا زیادہ ہے تو وہ چھان لیجئے اور پھیکی لسی یا ہلکا سا نمک کا استعمال کریں۔ اب نمک سے پھر آگے چلتے ہیں، ایک چیز ہے جو کہ نمک کے بغیر بنتے نہیں ہے، وہ ہے اچار۔ مرد اور عورت جو اچار زیادہ کھاتے ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اور چیزیں جو نمک سے بنتی ہیں وہ ہیں نمک والے جو ہیں چپس ہیں، نمک کے آلو ہیں، اور نمک کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو استعمال نہیں کرنی۔ شکریہ۔